हाय फोक्स। ये वीडियो में दो कंपनीज की बात करेंगे। दोनों कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, और दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है पीएनजी गाडगिल। अब पीएनजी के गाडगिल के जो नंबर्स थे वो एकदम हाईली अवेटेड थे, क्योंकि अभी इनका रिसेंटली कुछ आईपीओ आया था। तो मैं बड़ा वेट कर रहा था कि इनके अगले नंबर्स कब आते हैं, ताकि हमें समझे कि एक्चुअली सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट कितना देखने मिल रहा है, और क्या ये कल्याण, टाइटन या बाकी बड़े जायंट्स को जो है वो कॉम्पीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। कल्याण की बात करें तो कल्याण को जो है, जितने भी आपके ज्वेलरी स्टॉक्स है उसके अंदर कल्याण को सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है। अब इसके पीछे का भी रीज़न है। कल्याण को 112 पीई दिया जाता है, और उसी जगह आप देखोगे इसका पीयर जो है वो टाइटन, वो 91 92 के पीई पे जो है वो ट्रेड करता है। अब टाइटन के अंदर थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर हमें चेंजेस देखने मिल सकता है, क्योंकि टाइटन का रिजल्ट वाला वीडियो आपने होपफुली देखा ही होगा। क्योंकि टाइटन ने जो अपने ज्वेलरी सेगमेंट का जो सेल्स है वो कुछ 26% से इंक्रीज़ किया है। तो अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी बाकी प्लेयर से कि बाकी प्लेयर्स जो है 26 से तो बेटर ही परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि टाइटन जो है सबसे बड़ा प्लेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री का आपके। और टाइटन का सेल्स अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो टाइटन का जो सेल्स है सबसे ज़्यादा होता है। भले ही पेस ऑफ ग्रोथ टाइटन का इतना ज़्यादा नहीं है, पर तनिष्क जो है नंबर 1 प्लेयर है पूरे गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर। ज्वेलरी रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके से अगर हम कल्याण की बात करें तो कल्याण से बड़ी होप्स पड़ गई थी, क्योंकि कल्याण जो है इतने टाइम से, जब टाइटन 9 10 12 15% पे ग्रो कर रहा था, तब कल्याण जो है 30% 35% 40% के आसपास जो है वो ग्रो कर रहा था, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस लग गई थी कि कल्याण भी वही पेस पे ग्रो करेगा। तो अगर हम कल्याण की बात करें तो कल्याण ने जो अपने सेल्स है इस बार 37% से इंक्रीज़ किए। अब आपकी जितनी भी गोल्ड कंपनीज है उनकी जो सेल्स है वो अच्छी खासी पेस पे इंक्रीज़ हो चुकी है। टाइटन ने भी अपने अभी रिसेंटली इनके जो नंबर्स आए थे उसमें टाइटन ने भी बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बजट के टाइम पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी 6-7% के आसपास से। तो ये कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने के बाद से जितने भी आपके गोल्ड स्टोर्स है उसके अंदर ऑटोमेटिक फुटफॉल इंक्रीज़ हो गया लोगों का। और ये जो इनकी जो सेल्स है ज्वेलर्स की, जितने भी ज्वेलर्स है उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ होने लग गई। और हम सभी को पता है, बेसिकली बात करूँ तो मेरे को ये गोल्ड ज्वेलर्स वाले जो रिटेलर्स है उनके अंदर मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर आपका जो ज्वेलरी मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट हो रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज हो चुका है। इसलिए जो आपकी नॉर्मल कंपनीज है, जैसे कि आपकी जो रिटेल कंपनीज है ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो आती है, जैसे कि आपकी टाइटन, कल्याण, सेनको, पीएनजी गार्डगिल, राजेश एक्सपोर्ट्स तो फ्रॉड कंपनी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानना है तो चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो चेक कर लेना। पीसी ज्वेलर थंगामाइल की बात करें तो इनकी जो सेल्स है बड़ी कॉन्स्टेंटली फास्ट पेस पे इंक्रीज होते जा रही है। अगर आप कल्याण के इस बार के नंबर्स देखोगे तो 37% से कल्याण ने जो है अपनी सेल्स इंक्रीज की है। अब कल्याण जो है टाइटन से बड़ा अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है, कल्याण को जो है बड़ा हाई पी दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि कल्याण की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो टाइटन से बहुत ज़्यादा फास्ट है, और जिस पेस पे कल्याण जो है अपना स्टोर्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज कर रहा है, उस तरीके से भी कल्याण जो है ज़्यादा बेटर अट्रैक्टिव लगता है। अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। अगर आपकी रिटेल कंपनी है तो ज्वेलरी स्टोर्स भी उस टाइप की कंपनी के टाइप उसी टाइप में फंक्शन करते हैं। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है हमें 23% के आसपास का देखने मिला है, और सारे रिटेल स्टोर्स के अंदर, ज्वेलरी स्टोर्स के अंदर फुटफॉल इंक्रीज हो चुकी है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होने के पीछे। इसके साथ साथ कल्याण ने अभी कुछ 15 स्टोर्स के आसपास खोले जो कि फोको मॉडल के अंदर है। अब कल्याण जो है मैक्सिमम अपने जो स्टोर्स है वो फोको मॉडल के अंदर रन करता है। फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। अब बेसिकली ये फ्रेंचाइजी वगैरह पे लीज पे लोगों को जो है वो स्टोर्स वगैरह दे देता है, जैसे आपकी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी होती है, उसी तरीके से कल्याण जो है अपने खुद के फ्रेंचाइजी स्टोर्स जो है वो चलाता है। इस तरीके से कल्याण जो है ऑटोमेटिक लाइक वो कम केपेक्स के अंदर, कम कैपिटल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स ऑपरेट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल एक्सपीरियंस करे कल्याण की जो कंपनी है उस तरीके से। तो ये थोड़ी एसेट लाइट मॉडल के अंदर भी मैं कंसिडर करता हूँ। बाकी जो गोल्ड कंपनीज है वो भी यही मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। सेनको के अंदर भी मुझे ये देखने मिला है, और टाइटन के साथ भी ये थोड़ा बहुत होता है। फिर उसके बाद बात करें तो इनका जो डिजिटल ज्वेलरी प्लेटफॉर्म है कैंडियर, वहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इस बार की अब तक की, जो कि कुछ 30% के आसपास है। और अभी कल्याण के मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिया था कि वो कुछ इस साल 130 प्लस के जो है वो शोरूम खोलेंगे। इन्होंने अभी कुछ 51 जो है ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब इनके प्लान है कि ये और 25 कल्याण के शोरूम्स लेकर आए, 18 कैंडियर के शोरूम्स लेके आए, और एक यूएस के अंदर शोरूम ओपन कर ले बाय दिवाली तक। तो कल्याण के जो नंबर्स है बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे। अगर आप कल्याण के देखोगे तो अभी तक कल्याण ने ये नहीं बताया कि उन्हें जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, पैट मार्जिन कितना है, तो हम एटलीस्ट समझ तो सके कि भाई कल्याण को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज है
उनमें से मुझे कल्याण जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हमने पूरी गोल्ड इंडस्ट्री पे वीडियो बनाया हुआ है, सारे ज्वेलर्स को हमने कंपेयर किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके चैनल पे जाके चेक कर लेना, जिसके ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सीधा जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना आयुष मर्दा, और फिर आगे आप गोल्ड कंपनीज वगैरह कुछ भी सर्च कर लेना, तो आपको ये जो वीडियो है वो आ जाएगा। पूरा डिटेल वीडियो है, 24-25 मिनट्स के आसपास का है, तो वो देख लेना, तो आपको पूरा ये गोल्ड रिटेलर्स है उनका प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। दूसरी कंपनी जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पीएनजी गार्डगिल। मोस्ट अवेटेड नंबर्स थे इसके। अब पीएनजी गार्डगिल जो है ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, आपके अगर ज्वेलरी रिटेलर जो होते हैं उस सेगमेंट के अंदर सबसे छोटी कंपनी है। 9600 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। पीएनजी की सेल्स अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करोगे तो वो भी कम है। और पीएनजी गार्डगिल जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क आ जाता है ये कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी के जो मैक्सिमम स्टोर्स है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि पीएनजी गार्डगिल का जो है अभी नया नया आईपीओ है, तो ऑब्वियसली कंपनी तो अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है अपने प्रीमियम पे लाइक अपने जो आईपीओ प्राइस था उस पर डबल पे लिस्ट हुई है, तो ऑब्वियसली कंपनी को तो बेटर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नंबर्स तो अच्छे लाने ही पड़ेंगे। और एज़ यूजुअल अगर आप पीएनजी के नंबर देखोगे तो पीएनजी ने जो है अपनी सेल्स कुछ 30% के आसपास से इंक्रीज़ किया। अगर आप 16 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ 30% के आसपास से जो है इस कंपनी ने अपनी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ की है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है 52% से। इसका मतलब यह है कि पीएनजी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब पीएनजी के भी बड़े सारे एक्सपांशन प्लान्स है, पीएनजी भी दूसरे स्टेट्स के अंदर एक्सपांड करने का सोच रही है, लेकिन प्रॉब्लम पीएनजी के साथ जो होता है वो ये है कि इतना स्मॉल बेस होने के बाद भी ये जो है कल्याण के पेस पे ग्रो नहीं कर रही है। ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है पीएनजी के साथ, ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। तो अब एक ही कंपनी है जो कि कल्याण को बीट कर सकती है, वो है पीएनजी। पूरे गोल्ड सेगमेंट के अंदर आपके जो ज्वेलर सेगमेंट है उसके अंदर से पीएनजी ही कल्याण को बीट कर सकती है। बट पीएनजी के जो नंबर्स है वो कल्याण से अगर आप कंपेयर करोगे तो कल्याण का जो नंबर है 37% का, वो पीएनजी के नंबर से भी ज़्यादा है, इवन एट कल्याण बीइंग एट हाइयर बेस। अब क्योंकि आपकी कंपनी का जितना ज़्यादा छोटा बेस होता है उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए एक्सपांड करना भी ईजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 रुपये की सेल करते हो तो 2 रुपये की सेल करना आपके लिए बड़ी ईजी होता है कंपेरेटिवली अगर आप 1000 की सेल कर रहे हो और आपको 1000 से 2000 पे जाना है तो ये चीज़ होती है। बेस वाला भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपकी ग्रोथ डिटरमाइन करता है। तो पीएनजी से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। पीएनजी को जिस तरीके का वैल्यूएशन मिल रहा है 62 का, उस तरीके से आपकी बाकी गोल्ड की कंपनीज़ को भी मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो तो सेनको और थंगमाइल का भी वही सेम वैल्यूएशन के आसपास है। बट सेनको के जो नंबर्स है थोड़े बेटर लगते हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू अगर आप पीएनजी को कंपेयर करोगे तो। हाँ, मैं मानता हूँ कि पीएनजी जितना ग्रोथ नहीं है सेनको के अंदर, बट पीएनजी के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। फिर उसके बाद बात करें तो अब सबसे अट्रैक्टिव कंपनी कौन सी है पूरे सेगमेंट के अंदर, तो मैं अभी भी बोलूँगा कल्याण है, क्योंकि कल्याण ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे कल्याण ही थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज़ कम्पेयर टू टाइटन। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मुझसे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लग गई थी कल्याण के नंबर से। थोड़ी मुझे ऐसा लगा था कि 42% 43% के आसपास जो है नंबर्स ग्रो करेंगे, क्योंकि टाइटन जो है इस बार बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आया था। ऐसे तो टाइटन यूजुअली अच्छा ही परफॉर्म करता है, 20-22% के आसपास जो है टाइटन ग्रो कर रहा है, और कल्याण जो है शुरू से ही 35 to 40% के बीच में जो है वो ग्रो कर रहा था। तो कल्याण के भी 37% के नंबर आए, 37% से ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि डिसेंट है। अब देखते हैं कि प्रॉपर नंबर्स आ जाएंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, तब हमें इस कंपनी के बारे में और समझ जाएगा। बाकी अगर स्टोर ओपनिंग वगैरह डायरेक्शन की बात करें कल्याण की, तो वो तो सब सही से ही चल रही है। अब पीएनजी गार्डगिल का जब कॉन कॉल होगा मैं उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ, तो उसमें भी ट्राई करूँगा कि क्वेश्चंस पूछूँ मैनेजमेंट को। अगर नहीं पूछ पाया तो कॉन कॉल सुनकर तो एक और वीडियो आपके पास 110% बनाऊँगा, ताकि हमें एक कंपैरिजन बैठ जाता है कि गोल्ड रिटेलर्स जो है इन्हें कंपेयर करे कैसे, और पीएनजी गार्डगिल जो है किस टाइप का प्लेयर है एज यू कंपेयर इट विद कल्याण, सेनको या बाकी प्लेयर्स। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। दोनों कंपनीज़ का जो है हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये वीडियो के अंदर हमने जो भी बातें की है, सारी जो बातें हैं वो एनालिटिकल पर्पज़ के हिसाब से, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस वगैरह है नहीं, तो छोटे बच्चे जैसे रिएक्ट मत करना और बोलना मत कि मैंने ये स्टॉक परचेस कर लिया, ये हो गया वो हो गया। एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। मेन पर्पज़ ये वीडियो का यही है कि आपको जो है कंपनी के एनालिसिस आपके सामने डिलीवर किया जाए, जिसके चक्कर में आपको जो है ज़्यादा एनालिटिकल ब्रेन आपका रन ना करे और इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े कंपनी को ट्रैक करना, रिजल्ट पढ़ना, कॉन कॉल वगैरह देखना। तो ये सब आपका जो काम है वो रिड्यूस करने का ही मेन पर्पज़ है, ताकि आपको वैल्यू और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर